काफी दिन से हमारे जो पहलवान हैं जिन्होंने देश के लिए मेडल जीते हैं, इनको बड़े बड़े अवार्ड से नवाजा गया है। लगातार इस बात को लेकर के मांग कर रहे थे सरकार से कि पहलवानों के साथ जो है फेडरेशन के लोग गलत कर रहे हैं। पर्टिकुलर फेडरेशन के अध्यक्ष के खिलाफ FIR भी लॉन्च कराएगी और पहलवानों ने खुद करके प्रेस के सामने, आम लोगों के सामने, प्रधानमंत्री जी को, स्पोर्ट्स मिनिस्टर को, ओलंपिक को, एसोसिएशन को, सबको बाकायदा तौर पे चिट्ठी लिख करके भी अवगत कराया कि फेडरेशन में जो कुछ भी हो रहा है वो गलत है। इसके लिए आप फेडरेशन के अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई करो। कार्रवाई करने की बजाय कल रात को जो है पहलवानों के साथ फिर दुर्व्यवहार किया गया। बड़ी हैरानी की बात है, महिलाएं पहलवान वहां पे धरने पे मौजूद थी और उनको भी पुलिस ने जाकर के गाली गलौज किया, उनके साथ हाथापाई करी और कोई एक भी महिला कांस्टेबल नहीं थी, कोई भी एक महिला की कोई पुलिस अधिकारी नहीं थी। और जो गए हुए थे पुलिस के लोग जिन्होंने जाकर के बदतमीजी करी, वो भी यहाँ तक की बात कही जा रही है कि वो शराब के नशे में भी थे। आज इस तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी जो है बेटियों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है। मैं पहले जब उनके धरने पे गया था तब भी बहुत खुल करके ये बात कह करके आया था कि सरकार जो है केवल आपके धरना देने से या आपको आकर के कोई सपोर्ट करता है उससे समझने वाली नहीं है। अगर कोई हमारी बहन बेटियों के साथ इस तरह का व्यवहार करे तो फिर उसके लिए पूरे हरियाणा प्रदेश के लोगों को उनके खिलाफ जो है एक सख्त एक्शन लेना चाहिए। आज मैं आपके माध्यम से भी सारी खाप पंचायतों को भी और सारे जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी है, चाहे कोई आप पार्टी के लोग हैं, चाहे कोई CPM CPI के लोग हैं या कोई और जो राजनीतिक दल हरियाणा विश्वस्तरीय है, जितने भी सामाजिक संगठन हैं, उन सब से कहना चाहूँगा कि खाप पंचायत के लोगों को इसके लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए और बैठक बुला करके उस बैठक में कोई ऐसा निर्णय लेना चाहिए जिससे सरकार को जो चेताया जा सके, समझाया जा सके कि जो रवैया आपका है हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये केवल 2, 4, 5 महिलाओं की बात नहीं है। अगर इस तरह के लोगों को छूट मिले तो फिर आने वाले समय में हरियाणा क्योंकि सबसे ज़्यादा मेडल जीतता है, ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ हो, एशियाड हो, कोई इंटरनेशनल इवेंट्स हो, वर्ल्ड चैंपियनशिप हो, कोई भी इवेंट्स में आप ले जाओ, हर गेम के अंदर हरियाणा के प्लेयर्स की बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। अगर ऐसा ही हुआ और इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ तो फिर आने वाले टाइम के अंदर कोई भी माँ बाप तो उन्होंने क्यों नहीं आवाज उठाई, आपको धरने पर जाते हैं। वही तो मैं कहता हूँ, धरने पे जा करके फोटो खिंचा करके राजनीति करने की बजाय अगर इन पहलवानों के हमदर्द हो, अगर बात इनके हमदर्दी की नहीं है, बात हमारी इज्जत की है, चाहे कोई भी होता है, हमें हमारी बहन बेटियों के साथ अगर सरकार को ज्यादती करती है तो ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि हमें उसके खिलाफ लड़ना चाहिए, बजाय वहां जाकर के भाषण दे करके फोटो खिंचा करके हम तुम्हारे साथ हैं, हमारा समर्थन आपके साथ है, 2 मिनट टाइम लगा करके आ जाओ, उससे कुछ नहीं होने वाला। आप कहते हो कि कांग्रेस का प्रायोजित है, वो कहते हैं कांग्रेस का प्रायोजित है, होगा कांग्रेस का प्रायोजित, लेकिन ब्रिजभूषण का तो समय भी खत्म हो गया, नहीं हो गया रेसलिंग से। अब तो नया प्रेसिडेंट बनना है। अब कौन बनेगा प्रेसिडेंट वो डिसाइड करेगी जो उस फेडरेशन के वोटर्स हैं,
उन्होंने अपना वोट डाल करके अपना लीडर चुनना है। इसमें तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। मैं ओलंपिक का प्रेसिडेंट बना था, मेरे खिलाफ कांग्रेस भी थी, बीजेपी थी, दोनों ने जोर लगाया था मुझे हराने के लिए। उसके बावजूद भी क्योंकि लोग मेरे साथ थे तो मैं अनअपोज बना था। जो मेरे सामने फार्म भर रहे थे उनको पता लग गया था कि आप नहीं जीत सकते, उन्होंने नॉमिनेशन उठाए। मैं बॉक्सिंग का 12 साल प्रेसिडेंट रहा था, मेरे खिलाफ अनेक दफा कोशिश करी गई। मैं हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन का आज भी प्रेसिडेंट हूँ। मुझे हटाने के लिए कितनी दफा भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने प्रयास किया, इस बीजेपी की सरकार ने कोशिश की। अगर मेरे साथ लोग हैं तो मुझे कैसे हटा सकते हो? कितना ही षड्यंत्र रच लो, कितना ही पावर का मिस यूज कर लो, कोई नहीं हटा सकता। अभय सिंह जी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा तो बेचारा वैसे भी कुश्ती के मैदान के लायक आदमी नहीं है, इसकी बात करते हैं। अभय सिंह जी, यात्रा चल रही है और इस यात्रा के दौरान कल आपकी कांग्रेस के एक पूर्व मंत्री के घर डिनर भी था, तो क्या उम्मीद है कुछ नए चेहरे इनेलो पार्टी में शामिल हो सकते हैं? बहुत लोग शामिल होंगे। अभी तो यात्रा की शुरुआत है, अभी मेरे 1300 किलोमीटर कंप्लीट हुए हैं। जिस दिन मैं 4300 किलोमीटर की यात्रा करूंगा, आप उस दिन देखना हरियाणा में कितना बड़ा परिवर्तन होगा, कितने लोग इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में आएंगे। चौधरी देवीलाल ने जब जनता दल का गठन किया था और जब वो निकले थे विपक्ष को एकजुट करने के लिए, और जब उन्होंने इस चीज को रफ्तार दी, शुरुआत करी, तब तो सारे लोग ये कहते थे कि चौधरी देवीलाल का प्रयास सफल नहीं होगा। लेकिन जिस दिन सफल हुआ तो चौधरी देवीलाल ने एक ही बात कही थी कि भाई देवीलाल की रेल चल पड़ी है, जिसने चढ़ना है चढ़ जाओ, जिसने उतरना उतर जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो चढ़ जाएगा वो पार हो जाएगा, जो उतर जाएगा उसका नाश हो जाएगा। अब आप मान के चलो, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की रेल चल रही है, इस रेल में बहुत सवारियां चढ़े, उतरने वाला कोई नहीं है, अब तो चढ़ने वाले। रोहतक में जो कल बातचीत हुई थी, तो क्या उसके भी परिणाम आएंगे? उसके लिए बता देता, उससे पहले हमारा ये फैसला हुआ था कि जिस घर में चौधरी देवीलाल ने खाना खाया या जिस घर में चौधरी देवीलाल रात को रुके हैं, मेरी यात्रा के दौरान अगर रास्ते में वो गांव आएंगे, वो घर आएंगे, तो मैं उनके यहाँ रात्रि ठहराव भी करूंगा। मैं वहाँ पे जाकर के खाना भी खाऊंगा, मैं चाय भी पीऊंगा और मैं उन लोगों से मिलूंगा, मैं उनसे खुल करके चर्चा करूंगा। आज जो लोग इस सरकार के खिलाफ, इस सरकार को हटाने के मूड में है, जो एक्चुअल में हरियाणा प्रदेश के लिए कुछ सोचते हैं, मैं उन सब लोगों से मिलूंगा। एक सुभाष बत्रा जी की बात नहीं है, और बहुत सारे नेताओं से भी मैं मिलूंगा। जो जो मेरे रास्ते में आएंगे मैं उन सबसे मिलता जाऊंगा। मुझे कोई परहेज और गुरेज नहीं है मिलने से, बातचीत करने से क्या परहेज है किसी से। अगर किसी को मेरी चीज ठीक लगेगी, अगर लगेगा कि हम इस चीज में बहुत आगे बढ़ सकते हैं, तो बहुत लोग हैं जो मेरे साथ चलेंगे। आपने इनविटेशन दे दिया सर? आपने इनविटेशन दे दिया आने के लिए? इनविटेशन तो 25 सितंबर को दूंगा मैं, आज नहीं देता किसी को। 25 सितंबर की रैली में इनविटेशन दूंगा कि अगर किसी ने हमारे साथ मंच साझा करना है, अगर किसी ने हरियाणा के हित के लिए लड़ना है, तो फिर 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल के जन्म दिवस के ऊपर जब इसके हम यात्रा को वहाँ ले जाकर के समापना करेंगे, उस दिन इन्वाइट करेंगे सबको, कहेंगे आओ, और आकर के पूरे प्रदेश के लोगों के सामने को खड़े होकर के। हम टेबल की राजनीति में विश्वास नहीं रखते, हम तो लोगों के बीच में जाकर के लोगों की लड़ाई लड़ करके लोगों में विश्वास पैदा करने में। सर, जब से ये परिवर्तन यात्रा चली है तब से दुष्यंत चौटाला ने कमेंट करना शुरू किया है। अब ये कह रहे हैं कि अपनी सीट तो बचा ले, परिवर्तन यात्रा तो बहुत दुख की बात है। चलो वो तो चुनाव होंगे तब देखेंगे किसकी सीट बचेगी, किसकी जाएगी। कल ये भी कहा सर, अभय सिंह चौटाला कोई सीरियस पोजीशन नहीं है। तुम मुझे सीरियस मानते हो, ये बता। तो मुझे तुम सीरियस मानो, मुझे कोई सीरियस नहीं माने, कोई क्या बयान दे, मुझे उन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लोग हरियाणा प्रदेश की जनता सीरीज मानती है। जी जनता जनार्दन है ना, देवीलाल का नारा वो सबसे बड़ा सरोकार। चौधरी देवीलाल में जो भी आएंगे सबके घर जाएंगे, जहाँ देवीलाल के रास्ते में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का निवास भी आता है कल आपके रूप में। ये अगर घर पे होगा फोन करके पूछूंगा, चाय पियूंगा, क्या कोई दिक्कत है? भाई मैं शाम को आऊंगा, अगर शाम को हुड्डा जी घर पे होंगे तो मैं उससे पहलवानों वाली बात भी करके आऊंगा, फिर मैं चाय भी पियूंगा। वो पिलाए नहीं पिलाए उस पर डिपेंड करता है। अच्छा चौधरी साहब, चौधरी देवीलाल जो है जन जन के नेता हैं,
शायद ही कोई घर बचा होगा जो वह नहीं गए। और जेजेपी भी चौधरी देवलाल के सिद्धांतों पर चलने की बात कहती है, लोगों में जाके ये कहती है कि हम चौधरी देवलाल के सिद्धांतों पर चल रहे हैं। की चर्चा नहीं होते तो हमारा कुछ नहीं होता। आप दिग्विजय आपके खिलाफ ट्वीट कर रहे हैं, अब क्या कहता है, आज बोल रहे कि राजनीति, अब कहता है चर्चा, तो उस वक्त भी राजनीति करत है, तो इसका मतलब कितने हताश है कि नहीं है। जो आदमी हताश हो जाता है वो फिर इस तरह के बयानबाजी करता है। एक SYL मुख्यमंत्री जी ने जनसंवाद कार्यक्रम शुरू किया, जो पहले सरकार आपके द्वारा था उसी तरह, और दावे हैं कि समाधान किया जाएगा लोगों का। आप मुख्यमंत्री 8.5 साल में अब जनसंवाद क्यों कर रहे हैं, पहले क्यों नहीं गए? पहले तो मुख्यमंत्री ये बताए कि मुख्यमंत्री अगर ये अपनी जिम्मेवारी समझते हैं कि मुझे लोगों के बीच में जाकर के लोगों की समस्याएं सुननी चाहिए, तो 8.5 साल कहाँ सोया हो, क्यों नहीं गया मुख्यमंत्री? हम तो कहते हैं मुख्यमंत्री को कोई ये ना समझा दे भी तेरे जाने से नुकसान हो। मुख्यमंत्री रोज कार्यक्रम बनाए, 3 दिन की बजाय 5 दिन बनाए, फाइलें तो 2 दिन में निकल जाएगी। मुख्यमंत्री जितना जाएगा उतना ही भाजपा का जजपा का सफाया हो जाएगा। इस सरकार का पतन स्वयं है। ये मुख्यमंत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर घूमते रहे बेचारे, इनकी गाड़ी के पहिए रुकने नहीं चाहिए, इनके टायर घिसे तो नए डलते रहने चाहिए, पर जाने जरूरी है इनका। एक सवाल SYL को लेकर, क्योंकि अब चुनाव में 1 साल बचा है और अब फिर SYL का मुद्दा उछलने लगा और अब ये कह रहे हैं कि हिमाचल से घुमा के पानी लेके आएंगे। ये अखबार की बातें हैं। पानी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की ले, हमने ही SYL की लड़ाई लड़ी, हमने SYL का निर्माण कराया। अगर हमारे पे लोगों ने भरोसा किया, हमारी सरकार बनी, तो फिर मैं दिखाऊंगा पानी कैसे आता है। तो क्या हिमाचल से आना संभव है? अरे मैं बताऊं ना, ये सिर्फ फर्जी बातें हैं। कैसे ले आओगे आप हिमाचल से पानी? कभी नदियों को फाड़ खोद करके लिया जा सकता है क्या? पानी अपना रास्ता खुद चुनता है कि मुझे कहां से जाना है। तो सर, कल आपने कहा कि आपने जाट के घर में जन्म लिया है, और तो उसकी तू यूं बता, मैंने जाट के लिए किसी और के लिए? सवाल जन्म तो तो सुना। आपका भी किसी के घर में होगा, आपका सवाल तो ब्राह्मण के सुना। पैदा होगा, कोई राजपूत का होगा, कोई जाट का होगा। सवाल तो सुनो। हाँ, सवाल ये है कि आपने कहा कि उसकी प्रोग्रेस के लिए मुझे काम करना चाहिए और हर जाति को करना चाहिए। आपने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा ने जाटों को इमोशनल ब्लैकमेल किया है, और उसके बावजूद उनकी